लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। मैं अभी माले के विधायक संदीप सौरभ जी के साथ हूं और अभी पूरे भारत से लेकर के स्टेट में 3 जगह चुनाव हुआ है, दिल्ली में, गुजरात और बिहार में और हिमाचल प्रदेश में। ऑल ओवर सभी मुद्दों पर मैं बात करूंगा। मैं बात कर रहा हूं, ये महागठबंधन की सरकार है बिहार में और उसमें ये भी सम्मिलित हैं। मैं इनसे एक ही सवाल पूछता हूं कि बीजेपी 7वां टर्म जो माले का वहाँ पे पश्चिम बंगाल का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के बराबर गुजरात में आ गई है, तो क्या महागठबंधन को या जो भी एंटी गवर्नमेंट है, क्या बीजेपी से सीखने का नहीं चाहिए? देखिए, आपने कहा कि 3 जगह चुनाव हुए, उपचुनावों को अगर छोड़ दिया जाए तो 3 जगह चुनाव हुए। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ, हिमाचल में चुनाव हुआ और गुजरात में चुनाव हुआ। तीनों चुनावों में से पहले वहाँ पे भाजपा के कब्जे में था। एमसीडी भी पिछले 15 साल से उनके हाथ में था। हिमाचल में उनकी सरकार थी, गुजरात में उनकी सरकार थी। 3 में से 2 वो खो चुके हैं। हाँ सर, एमसीडी उन्होंने खो दिया है। और एमसीडी चुनाव दिल्ली का छोटा चुनाव नहीं होता है। उसमें पूरा तरीके से अपने सारे अस्त्र शस्त्र लोग तैयार करके रखते हैं, तो उसमें काफ़ी जोर लगाया गया। वो चुनाव बीजेपी हार गई। हिमाचल में भी बहुत झूठ सच किया गया, वो भी लोग वहाँ हारे। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो गवर्नमेंट बनी है सिर्फ 1% का डिफरेंट है, वो भी बागी विधायक। बीजेपी में उन लोगों का अपना मैनेजमेंट की गड़बड़ है। इसमें हो सकता था बीजेपी सरकार वहाँ पर आ सकती थी। वहाँ एंटी इनकम्बेंसी की बात हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 1%। जो भी है, अब देखिए उसमें एक परसेंटेज तो हमने नहीं देखा है, लेकिन 25 सीट है और 40 सीट है, तो 40 सीट काफ़ी होता है, डिफरेंस काफ़ी है दोनों में। तो हिमाचल में उनकी सरकार गई। ये ज़रूर बात है कि जो गुजरात में रिजल्ट आया बीजेपी के पक्ष में, वो तो पूरी तरीके से ये दिखा रहा है कि वहाँ पे भाजपा से लड़ने वाली जो ताकत है वो इनफ तैयारी उनकी नहीं है। जो ये चलाया जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो अंदर से प्रचार कर रहा है, साइलेंट कैंपेन चल रहा है वहाँ पे। साइलेंट कैंपेन जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। जैसे लोग पहले से ही हार मान लिए। हाँ, वो साइलेंट कैंपेन क्या होता है उनका, ताकि रिजल्ट आएगा तो देखिएगा, और कुछ नेताओं को ले जाकर के वहाँ रोड शो कराने की कोशिश और सभा में शेरो शायरी करवाने की कोशिश, उसका बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है। भाजपा जो है वो खास तरीके से काम करती है, वो सालों भर ग्राउंड पे है। अब आप सालों भर ग्राउंड पे रह करके उसको अगर चुनौती नहीं देंगे, आप सिर्फ चुनाव में आकर के कुछ साइलेंट कैंपेन के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो गुजरात में जो रिजल्ट हुआ वैसा ही रिजल्ट होगा। तो वो तो बाकी सारी पार्टियों को जो भाजपा के खिलाफ अभी एकजुट हो रही हैं, उनको तो सीखने की ज़रूरत है गुजरात के चुनाव को देखकर। हम कुढ़नी पर आते हैं, चलिए गुजरात से कुढ़नी पर आते हैं। क्या कुढ़नी किसका दोष माने, कैसे आप लोग हार गए? कुढ़नी चुनाव को लेकर के एक बार ठीक तरीके से बैठना होगा महागठबंधन को। उसमें कई सारे आयाम हैं। जैसे अभी बिहार में जो महागठबंधन का स्वरूप है, तो सामाजिक समीकरण तो कुढ़नी का ऐसा नहीं हो सकता, या बिहार में अधिकांश सीटों का ऐसा सामाजिक समीकरण नहीं कि वहाँ भाजपा जीत सके। इसके बावजूद अगर जीत सके हैं, भाजपा जीती है वहाँ पे, तो हमें लगता है कि ये जो 6 महीने का कार्यकाल नई सरकार का रहा, इसका इसको लेकर के एक निगेटिविटी फैलाने में भाजपा के लोग सफल रहे हैं। आप देखिए कि सरकार के खिलाफ जब ये लोग मोर्चा खोलते हैं, भाजपा जैसे विपक्ष में रहती है तो वो खास तरह से रहती है। उसके सारे ही नेता एक साथ ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहेंगे, क्योंकि मीडिया उनके पास मैनेजमेंट उनका तगड़ा है ही, तो सारी चीज़ें मीडिया में भी आती रहेगी। जैसे सुशील मोदी जी हैं, उनका बयान हर दिन अखबार में छपेगा ही छपेगा। ये बाकी हम लोग जब विपक्ष में थे तो विपक्ष के नेता का इस तरह से हर दिन का बयान नहीं आता था। तो भाजपा एक तो ये कर रही है, 6 महीने में उन लोगों ने एक कोशिश की कि सरकार के खिलाफ कुछ निगेटिव छवि को ले जाया जाए। दूसरा जो इंसिडेंट वहाँ पे हुआ, जो सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों के साथ जो कुर्सियाँ चलाई गई वहाँ पे, तो वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा और उसका असर होता है चुनाव में। अगर किसकी तरफ से वो चला कुर्सी, कौन किन लोगों ने चलाया, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, सरकार को या जो मंच पे थे उनको बस एड्रेस कर देना था, 2 लाइन बोल देना था कि चलो हम कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं, काफ़ी था। तो ये जो तमाशा वहाँ पे हुआ कि कुर्सियाँ तोड़ी गई, कुर्सियाँ चलाई गई उस कुढ़नी के चुनाव कैंपेन के दौरान, तो उसका भी एक निगेटिव असर रहा। इसके अलावा सरकार को थोड़ा और सोचना पड़ेगा कि जो गैर भाजपा वोट है उसमें और ज़्यादा डिवीज़न ना हो, उसमें जो बिखराव हो रहा है। जैसे अभी मुकेश सहनी की जो पार्टी है VIP, तो उनको भी 9000 से ज़्यादा वोट मिल गए, हारा गया है चुनाव। सब 3.25 माना जा रहा है कि मुकेश सहनी की वजह से महागठबंधन हारी है वहाँ पे। हम कह रहे हैं कि एक वजह से चुनाव नहीं हारता। अरे यही बात है, देखिए तो कई सारे लेयर्स। पॉलिसी की बात करें, बीजेपी की पॉलिसी की, एक तरफ गुजरात में बीजेपी हार्दिक पटेल जो 36 का आंकड़ा है बीजेपी के, और हार्दिक पटेल और ये पटेल क्या नाम, अग्नेश क्या नाम है उसका,
वो दोनों को मिलाते हैं, अपने पार्टी में मिला देते हैं उस व्यक्ति को। तो फिर बिहार में इस तरह का क्यों नहीं आप लोग महागठबंधन में? एक चिराग पासवान अलग है, मुकेश सहनी अलग, ये सब छोटे छोटे पार्टी है। चिराग पासवान को तो हम तो महागठबंधन में हम लोग चाह रहे हैं कि चिराग पासवान भी, मुकेश सहनी भी, सब लोग आ जाए, क्योंकि अभी अपने पार्टी को बचाने का, पार्टी को मजबूत करने का समय बाद में आएगा। पहले देश बचाइए, और जिस लोकतंत्र में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी उस लोकतंत्र को तो बचा लीजिए। तो महागठबंधन का स्वरूप बड़ा हो, गैर भाजपा वोट जो है या भाजपा विरोधी जो वोट है वो ज़्यादा विभाजित ना हो, ये तो हमारी कोशिश है ही उसमें, लेकिन और प्रयास चाहिए। लास्ट सवाल है, आप इस बात को मानते हैं कि राष्ट्र स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक कांग्रेस का पतन हो रहा है? नहीं, कांग्रेस का पतन सिर्फ चुनावी टर्म में हम तो नहीं कहेंगे। कांग्रेस कमज़ोर जरूर हुई है, और कांग्रेस ही कमज़ोर क्यों हुई है? क्योंकि आज भाजपा ने जो पॉलिसी और जो रणनीति और जो साजिश अपनाई है वो तो सारे ही विपक्ष की पार्टियों को कमज़ोर कर रही है। और ये लोग जो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, वो असल में कांग्रेस मुक्त है नहीं। उनका कहने का मतलब भले ही कांग्रेस मुक्त हो, असल उसका एजेंडा होता है कि लोकतंत्र मुक्त भारत हो जाए, डिसेंट, किसी तरह की असहमति से मुक्त भारत हो जाए, कोई अपनी मांग को, अधिकार को उठा ना सके उससे भी मुक्त भारत हो जाए। तो बीजेपी के लिए ये एजेंडा है। उन्होंने जो नई ऐसी कई सारी पॉलिसी आप जानते होंगे, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो इन लोगों ने बिल लाया, ज़बरदस्ती ला करके उसको, इलेक्टोरल बिल में, इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या है कि जनता जो है वो कोई भी या कॉरपोरेट जो है वो भाजपा के अलावा किसी और पार्टी को चंदा दे ही ना सके, यही इंतज़ाम है। तो 100 रुपये अगर चंदा, राजनीतिक चंदा हो रहा है, तो उसमें 90 रुपये सिर्फ भाजपा के जेब में जा रहे हैं। तो सारी पार्टियों का फंडिंग आपने रोक दिया, सारी पार्टियों के अंदर आपने CBI और ED के छापे पड़वा दिए। तो सिर्फ कांग्रेस मुक्त की बात नहीं है कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। भाजपा जिस टैक्टिस से चल रहा है उसमें तो देश की सारी पार्टियों को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। कांग्रेस अगर कमज़ोर हो रही तो ये खुशी की बात नहीं है, बल्कि हम तो देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो भी एक आंदोलन चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा, लोकतंत्र में विपक्ष का भी मौजूद होना जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है लोकतंत्र में विपक्ष का, और ये विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं जी। क्योंकि देखिए इन लोग का जो ट्रेंड मीडिया, मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, उनका अब असल काम क्या है? सरकार से सवाल वो कभी नहीं पूछ रहे हैं। जब भी होगा वो विपक्ष के ऊपर ही टूट पड़े, जैसे विपक्ष ही सरकार में है। तो विपक्ष है, वो तो सरकार से खुद लड़ ही रहा है। ये अभी जो गुजरात में जो घटना हुई, वो मोरबी वाली घटना, आप देखिए पूरा मीडिया का अप्रोच किस तरह का था। सब लोग ही उन लोगों को जो जिनकी डेथ हो गई उनके ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बजाय लोग उन्हीं को दोषी ठहरा रहे थे। तो ये तो खास तरीके का, खास रिजीम में देश चल जा रहा है ना, जहाँ पे सच का कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे लोकतंत्र और इन सब चीज़ों का मतलब कम कर दिया गया है। तो ये तो टफ समय है सबके लिए ही, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं। अगर देश बर्बाद होगा तो सिर्फ कांग्रेस के लिए बर्बाद नहीं होगा, कांग्रेस का सिर्फ नुकसान नहीं होगा, सारे लोगों का नुकसान होगा। तो इसलिए भाजपा के खिलाफ एक बड़ी एकजुटता हो। और बिहार में मैं कह रहा हूँ कि बिहार में कुढ़नी का चुनाव देख लिया गया, गोपालगंज का चुनाव देख लिया गया। अभी महागठबंधन को चाहिए कि सारी पार्टियां जो महागठबंधन के भीतर है, इनको मिलाकर के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक समन्वय समिति बनाया जाए, और समय समय पर उनका हर 15 दिन में उनकी मीटिंग कीजिए, और मीटिंग करके चीज़ों को तय कीजिए। ये अगर होगा तो सारी पार्टियां ठीक से लग पाएगी, उनका जो अपना मास बेस है वो और ज़्यादा एनर्जी के साथ उसमें लग पाएंगे। ठीक है। इनका कहना है कि गोपालगंज और कुढ़नी विधानसभा के रिजल्ट से महागठबंधन को एक सीख लेनी होगी, क्योंकि आने वाले भविष्य में 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव की सीख अभी से लेनी होगी। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, द लाइव न्यूज़, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।